ओम सभी को नमस्ते जी। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगी जो कहते हैं वेद के अंदर साइंस नहीं है। हम इसमें सिद्ध करेंगे कि वेद के अंदर कैसी कैसी साइंस है। आज केवल हम एक ही मंत्र की व्याख्या करेंगे। वैसे तो वेद में हजारों मंत्र हैं और एक एक मंत्र में साइंस है। आज एक मंत्र की साइंस हम आपको बताएंगे। ये यजुर्वेद के 3 अध्याय का 6वां मंत्र है। आयं गौः कृष्णेराक्रमेद सदन मातरं पुरः पितरं च प्रियन्तस्वः। पदार्थ है इसके, यह प्रत्यक्ष गोल रूपी पृथ्वी पालन करने वाले सूर्यलोक के आगे आगे चलती है। वह अपनी योनि रूप जलों के साथ सह वर्तमान अच्छी प्रकार चलती हुई अंतरिक्ष अर्थात आकाश में चारों तरफ घूमती है। आगे भावार्थ है, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल पृथ्वी जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है। अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसी से दिन रात्रि बनते हैं, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, अयन बनते हैं। अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन आदि काल विभाग क्रम से संभव होते हैं। इस मंत्र में क्या बताया है कि जो पृथ्वी है वो गोल गोल भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, और उसी से दिन रात और वर्ष बनते हैं, महीने बनते हैं, पक्ष बनते हैं। और ये बात वेद के अंदर लिखी है। यजुर्वेद के 3 अध्याय के 6वें मंत्र में। ये जो आप यदि वेद पढ़ना चाहें तो ये वाला वेद लें, जिसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। क्योंकि इसमें जो खास बात क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हुए, उन्होंने ऋषि मुनियों के सारे ग्रंथ पढ़ करके और वेद के पढ़ने की जो असली रीति थी, ऋषि मुनियों के सारे ग्रंथ पढ़े, वेद उसके बाद वेद भी पढ़े, तो जो एक पाठ्यक्रम था उसके अनुसार उन्होंने वेद पढ़े। और फिर वेद जो है संस्कृत में है और फिर उनका हिंदी में अनुवाद किया। तो उनके द्वारा अनुवाद किया गया एक एक मंत्र कि जब आप व्याख्या देखेंगे तो उसमें आप एक एक मंत्र में साइंस पाएंगे, विज्ञान पाएंगे। और दूसरे भी कुछ पाखंडी हैं जिन्होंने वेद का हिंदी अनुवाद किया है। उन पाखंडियों के कारण से ही वेद बदनाम हुए, नहीं तो वेद के एक एक मंत्र के अंदर साइंस छिपी है। अब आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ये बात तो अभी
आधुनिक समय के कुछ साइंटिस्टों ने बताई है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी कक्षा में भी घूमती है, लेकिन ये बात झूठ है। वेद ने ये बात 1,96,08,53,000 साल पहले बता रखी है, वेद में लिखी है। ईश्वर ने हमें बता दी थी जब ये सृष्टि रची तो वेद में ईश्वर ने संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया था। एक एक मंत्र के अंदर पूरा ज्ञान है। आप ऋषि दयानंद सरस्वती का हिंदी भाष्य पढ़िए, जो हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है, तब आपको पता चलेगा कि वेद के अंदर कितना ज्ञान है। अगर पाखंडियों का पढ़ेंगे तो उससे आपको वेदों से भी घृणा हो जाएगी, आपके कुछ हाथ नहीं आएगा, कोई साइंटिफिक बात आपको उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए जो साइंस के भी विद्यार्थी हैं उनको वेद जरूर पढ़ने चाहिए। उनको रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तो ये तो आज हमने आपको वेद का केवल एक मंत्र बताया और इसके अंदर की जो साइंस है स्वामी दयानंद ने जो व्याख्या की है वो बताई। फिर आगे अन्य मंत्र पर चर्चा करेंगे। तो सभी से निवेदन है, जैसे मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं और सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, तो आप भी अपने वेद पढ़िए। वेद के अंदर तो साइंस है, जबकि कुरान और बाइबल के अंदर तो कोई साइंस नहीं है, वो फिर भी पढ़ते हैं और इसमें तो साइंस का भंडार है। इसलिए आप भी वेदों को पढ़िए और वेद स्वामी दयानंद सरस्वती कृत जो भाष्य है वही लीजिएगा, उसी में आपको साइंस मिलेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते जी। ओम।